हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। यह इस कड़ी की 9वीं वीडियो है। इसके पहले 8 वीडियोज और अवेलेबल हैं चैनल पर। अगर आपने उस वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिए। अगर आपने उसे देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका रिविज़न कर लीजिए। और गाइस आपको बता दें कि जो आज की चर्चा है उसे हम चाय पर चर्चा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ उसके साथ में मैं चाय भी पी रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच, योगिक आसन करते समय। तो गाइस जो हृदय है वो दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। हृदय सामान्यतः वयस्क में 72 से 75 बार पर मिनट धड़कता है। दो धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। दो संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, दो धड़कनों के बीच। अगला प्रश्न है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 4। मानव हृदय 4 प्रमुख कक्षाओं में विभाजित होता है। दो ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिंद या एट्रियम कहते हैं, जबकि दो निचले कक्षों को दायां या बायां निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो गाइस जो ऊपर वाला भाग होता है उसे अलिंद, दायां बायां अलिंद या एट्रियम कहा जाता है, और जो निचला वाला भाग होता है उसे निलय, दायां बायां निलय और वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो दाएं साइड में होते होता है दायां निलय, और जो बाएं साइड में होता है उसे बायां निलय कहते हैं। और इसी तरह से जो ऊपर दाएं साइड में जो अलिंद होता है उसे दायां अलिंद, और जो बाएं साइड में अलिंद होता है उसे बायां अलिंद कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 15 लीटर। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऑप्शन, 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। मनुष्य में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऑप्शन, 5 से 6 लीटर। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प, पहला कथन है इसमें लौह होता है, यह सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो यह गलत है, क्योंकि जो WBC होता है उसका काम ही होता है। अगला है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1, 2 और 4। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कुछ जो रुधिर होता है उसका लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु का होता है। जो रुधिराणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, जिनसे संबंधित यह प्रश्न था। फिर दूसरा होती है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, और तीसरा होती हैं प्लेटलेट्स। जो रुधिराणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब गाइज ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कभी कोई प्रश्न ही बना है कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती हैं वह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गाइस कार्ल लैंड स्टीनर, क्योंकि उन्होंने ही रक्त समूह की खोज की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, कार्ल लैंड स्टीनर। 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने 4 रक्त समूह ए बी तथा ओ की खोज की। बाद में रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। गाइज ये जो रक्त समूह और ये RH फैक्टर, ये सब जो रक्त से संबंधित चीज़ें हैं, हम एक वीडियो में थोड़ा डिटेल में अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, थोड़ा समझने वाली भी बात होती है यहाँ पे। रक्त समूह ए में एंटीजन ए, रक्त समूह बी में एंटीजन बी तथा रक्त समूह AB में A और B एंटीजन दोनों, तथा रक्त समूह O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह में मिलाया जाता है तो रक्त के थक्के
के रूप में जमने लगता है, जिसे रक्त स्कंदन कहते हैं। यानी अगर किसी का रक्त समूह ये है और उसे रक्त समूह बी वाला यानी एंटीजन बी वाला अगर रक्त दिया जाएगा तो इसके रक्त में थक्का जमना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो रक्त समूह ए वाला व्यक्ति है उसे हम केवल रक्त समूह ए एंटीजन ए वाला ही रक्त दे सकते हैं। अब गाइज आपको ये बताना है कि ए बी रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ में किसे सर्वग्राही रक्त समूह और किसे सर्वदाता कहा जाता है। इसी के साथ में एक प्रश्न आप लोगों के लिए और है कि जो प्लाज्मा होता है उसमें जल का प्रतिशतता कितनी होती है, 7%, 8%, 9% या 90%। आप इस प्रश्न का सही विकल्प जो भी उत्तर हो सही उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और इसी के साथ में गाइस हमारी चाय भी पूरी हुई। थैंक यू। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।